हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम 10th क्लास के दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। अच्छा, पॉलिनोमियल्स के बारे में आप लोग 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे फिर से। अच्छा, जैसे कि आपको पता था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है? जो पावर होता है पॉलिनोमियल का, और सबसे हाईएस्ट पावर जो होता है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल पे यहाँ दिया गया है 4x + 2 इज ए पॉलिनोमियल, लेकिन यहाँ पे x वेरिएबल जो है उसका डिग्री कितना है? 1 है। तो क्यों डिग्री 1 है? क्योंकि इसका x का जो वेरिएबल का जो पावर है यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है 1 ही है। इसके अलावा और कोई पावर नहीं है यहाँ x का। लेकिन यहाँ पे जब देख रहे हैं आप 2y² - 3y + 4, यहाँ पर देखिए y का पावर 1 है और यहाँ पे y का पावर 2 है, लेकिन इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है? 2 है। तो फिर यहाँ पे डिग्री क्या होगा इस पॉलिनोमियल का? वेरिएबल y का 2 होगा। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? 5x³ है -4x² + x -√2। तो यहाँ पे x वेरिएबल का जो डिग्री होगा वो होगा 3, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। अच्छा, इस एग्जांपल पे आप देख सकते हैं कि 7u⁴ 3y - 3y² u⁴ + 4u² + u - 8। यहाँ पर क्या होगा आप ही बोलिए जी? यहाँ पे 6 होगा। ठीक है। इन द वेरिएबल u डिग्री इज 6। ठीक है, u का जो डिग्री होगा वो 6 होगा। और एक्सप्रेशन जिसमें 1/, होगा x - 1 या फिर √x, मतलब x का पावर जहाँ पर भी होल नंबर नहीं है वो सब क्या होगा? वो सब पॉलिनोमियल नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका डिग्री जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल है 2x - 3। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होगा उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल 2x² + 3x - 2/5। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होगा उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और उसका एग्जाम्पल 2 - x³ या फिर सिर्फ x³, ऐसे सब हो सकता है। अच्छा, आगे देखते हैं जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ये भी 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है? अगर p ऑफ x इज ए पॉलिनोमियल है, p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है और x के बदले में हम कुछ वैल्यू पुट कर रहे हैं, कांस्टेंट वैल्यू के, जिस पर कि p ऑफ x का वैल्यू 0 निकल जाए या फिर p ऑफ k का वैल्यू जो है 0 निकल जाए, तो हम k को बोलेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, इन जनरल फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्या p ऑफ x = ax + b के फॉर्म में होता है। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है जहाँ पर हम p के x के बदले में k पुट कर दिए, तो p ऑफ k = ak + b = 0। तो k का वैल्यू क्या होगा? -b/a। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ p ऑफ x क्या है? -b/a। -b क्या है? -b है कांस्टेंट टर्म, और a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। ये हमेशा एक जनरल फॉर्म में आता है। तो इस जो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है इसे हम क्या करेंगे? ज्योमेट्रिकली देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं y = 2x + 3 एक पॉलिनोमियल है जिसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें पहले चाहिए क्या? x का और y का वैल्यू हम निकालेंगे इस टेबल के हिसाब से। हम लीनियर इक्वेशन में पढ़े थे 9th क्लास में। तो इसका ग्राफ बनेगा ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट, जो लाइन गया है इस इक्वेशन का, वो x एक्सिस को क्रॉस करके गया है, और एक ही पॉइंट पे x एक्सिस को क्रॉस किया है, और वो पॉइंट है -3/2। तो जिस पॉइंट पे ये x एक्सिस को क्रॉस करता है या इंटरसेक्ट करता है, वही पॉइंट जो होगा वो होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
यहाँ पर -3/2 जो है वो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है y = 2x + 3 का। अगर हम x के बदले में -3/2 पुट कर देंगे तो y का वैल्यू जो है वो 0 निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर एक पोलिनोमियल का जो लीनियर पोलिनोमियल है उसका 0 सिर्फ एक ही पॉइंट पे निकल रहा है। अच्छा तो हम अभी देखते हैं एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं x² - 3x - 4 और इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो हम ग्राफ के लिए पहले ये टेबल बना लेंगे, यहाँ पे x का और y का वैल्यू निकाल देंगे, फिर हमारा ग्राफ आ गया ये। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो x एक्सिस पे ये 2 बार इंटरसेक्ट हुआ है, पहला -1,0 पे और दूसरा 4,0 पे। इसका मतलब अगर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा तो उसका क्या 2 जीरोस हो गए, -1 और 4 दोनों ही इसके जीरोस है। तो इसके लिए देखते हैं कुछ केसेस देखते हैं। देखिए यहाँ पे अगर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसका ग्राफ ऐसा है, ऊपर की तरफ हो सकता है या फिर नीचे की तरफ हो सकता है। ऊपर की तरफ हुआ तो भी x एक्सिस में वो 2 बार इंटरसेक्ट किया है, नीचे की तरफ हुआ तो भी x एक्सिस में 2 बार इंटरसेक्ट किया है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 जीरोस मिल रहा है, ये केस 1 है। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस में क्या होगा, जस्ट x एक्सिस को ये टच करके चला गया होगा, मतलब जो 2 जीरोस है वो एक ही पॉइंट होगा। यहाँ पे देखिए इस वाला में भी A पॉइंट पे ये टच करके चला गया है और यहाँ पर भी A पॉइंट पे टच करके चला गया है। तो A ही अकेला जो जीरोस है इस पोलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। अगर ये ग्राफ x एक्सिस को बिना टच करके जा रहा है तो फिर वो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है उसका कोई भी जीरोस नहीं है। तो 3 कंडीशन हम देखें। पहले कंडीशन में क्या हो रहा है, 2 पॉइंट हमें मिल रहा है। दूसरा कंडीशन में मिल रहा है एक ही पॉइंट मिल रहा है। तीसरा कंडीशन में कोई भी जीरोस हमें नहीं मिल रहा है। अभी एक क्या करते हैं, एक क्यूबिक पोलिनोमियल लेके चेक करते हैं। यहाँ पे y = x³ - 4x एक क्यूबिक पोलिनोमियल हम लिए हैं। तो यहाँ पे x का वैल्यू y का वैल्यू पुट करके ये टेबल निकाल दिए। अभी इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ आ गया ये। इस ग्राफ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमें 3 पॉइंट मिला है। -2,0 एक पॉइंट जो x एक्सिस से इंटरसेक्ट किया है, दूसरा पॉइंट 0,0 पे मिला है जो x एक्सिस से इंटरसेक्ट हुआ है, और तीसरा पॉइंट 2,0 मिला है जो कि x एक्सिस पे इंटरसेक्ट हुआ है। इसका मतलब जब क्यूबिक पोलिनोमियल हो रहा है तो उसका 3 पॉइंट जो है वो x एक्सिस से इंटरसेक्ट हो रहा होगा। तो अभी आप आराम से ये देख के बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है कि या क्यूबिक पोलिनोमियल है या फिर लीनियर पोलिनोमियल है। देखिए इस डायग्राम में एक ही बार ये x एक्सिस से इंटरसेक्ट हुआ है तो फिर ऑब्वियसली इसका कितना जीरोस होगा, एक ही जीरोस होगा। यहाँ पे 2 बार इंटरसेक्ट हुआ है तो यहाँ पे कितना जीरोस होगा, 2 जीरोस होगा। यहाँ पे कितने बार, 1 2 3 बार इंटरसेक्ट हुआ है तो इस जो डायग्राम है इसका कितना जीरोस होगा, 3 जीरोस होगा। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ही बार इंटरसेक्ट हुआ है तो फिर इसका एक ही जीरो होगा। यहाँ पे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ है इसलिए इसका भी एक ही जीरो होगा, और यहाँ पर 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ है इसीलिए इसका 4 जीरोस होगा। तो आराम से आप लोग ग्राफ देख के बोल सकते हैं कि कौन सा पोलिनोमियल का कितना जीरोस अवेलेबल है, कितना जीरोस है। थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। और एक्सरसाइज क्वेश्चन इसका बहुत ही आसान है, आप लोग कर सकते हैं, या फिर प्लीज़ कमेंट में बोलिए, मैं करके भेज दूंगा। थैंक यू।